जी अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त जितना भी सिस्टम गर्म हुआ है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। लिपा सेक्टर में क्या हुआ, कितने इनके फौजी मारे हमने आज, ठीक है। चौकी में क्या किया, सब आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले आपने भाई का ये नया यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों को जैसे पहले बता चुका हूँ कि मेरा पुराना यूट्यूब चैनल जो है वो बैन करवा दिया, हिंदुस्तानियों ने सच बर्दाश्त नहीं कर सके ऑब्वियसली। सो इसको सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और अपना कमेंट्स में इजहार ख्याल जरूर छोड़ना है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत लाजमी होता है। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जनाब। सबसे पहले आपको मैं लिपा सेक्टर की खबर दूंगा, जो बड़ी अच्छी है, खुशखबरी है कि लिपा सेक्टर में इनकी हमने एक और चौकी को आज निशाना बनाया, उड़ा दिया है। जब दूसरी चौकी तक हमारी फौजें पहुंचती हैं, एक चौकी पे कब्जा करके उड़ा के जब दूसरी चौकी तक हम पहुंचते हैं, लिपा सेक्टर जम्मू में, मकबूजा कश्मीर में, ठीक है। मकबूजा की कश्मीर के अंदर घुस के चौकी उड़ाने के बाद दूसरी चौकी तक जिस वक्त हमारे पाक आर्मी के फौजी पहुंचते हैं, वो सफेद झंडा लहराते हैं। एक और चौकी से आज हिंदुस्तान ने सरेंडर किया, सफेद झंडा लहरा दिया और उनके वो आर्मी ऑफिसर्स हमने कैप्चर भी कर लिए, पकड़ के ले गए। अभी उनकी तुइयां लाल होंगी, ऑब्वियसली फैंटी तो पड़ती है ना। फिर पंगा लोगे अब्बू आसिम मुनीर के साथ और बच जाओगे। पाकिस्तान पे हमला करोगे, हमारे बच्चों को मारोगे, हमारी मस्जिदें शहीद करोगे, हमारे कुरान पाक को शहीद करोगे, बच जाओगे। तो जनाब ये तो आपको मैंने बताया लिपा सेक्टर का एक किस्सा जो आज इनके साथ हुआ है, मुतरवासियों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जनाब हम सियालकोट वाली थोड़ी साइड पे आते हैं। वहां पे मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल मुतरवासी फौजें दौड़ गई हैं अपनी चौकी छोड़ के। चौकी छोड़ के दौड़ना ऑब्वियसली बुजदली की एक निशानी होती है, डर होता है, खौफ होता है। पाकिस्तान आर्मी का खौफ था ऑब्वियसली दिलो दिमाग में कि इन्होंने अपनी चौकी छोड़ी है, दौड़ लगा दी है। उसके बाद क्या सीन होता है जनाब, आरएसएस के कुछ कुत्ते, मैं ये वीडियो भी यहाँ पे साथ प्ले करूंगा, ये जनाब मिसाइल छोड़ रहे हैं इंडिया के पंजाब में। हमारे पास वीडियोस भी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मारखोर दुनिया के हर कोने में बैठा, तो तुम्हारे पास तो कुछ ज्यादा ही है, तो इस तरह के शुशुत्रे पान करते हो देख तो लिया करो हो क्या रहा है। खैर, इनकी वीडियोस मंजरे यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से आपके पास आ रही है पहली बार, और आगे अभी कहाँ कहाँ पे जाती है वो डोंट नो, ठीक है। उसके बाद ये जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, ये कोई आम वीडियो, इसको आपने समझ के नहीं देखना। ये एक सिस्टम है आरएसएस का, एक आइडियोलॉजी। देखो, इन्होंने सिख भी सारा मारना है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे से जानता है कि एक जो मूवमेंट चल रही है खालिस्तान की, उस मूवमेंट के चलते हुए वो कभी अखंड भारत नहीं बना सकता। सिख उसके एक रास्ते का पत्थर हैं, जिनको कुचलना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा है हिंदुस्तान में सिखों की जेनोसाइड होती रही है, इनका कत्लेआम होता रहा है। पंजाब की धरती सिखों के खून के साथ लाल है, लिटरली। हमेशा सिख कटा है, हमेशा सिख के ऊपर जुल्म हुआ है, मगर हमेशा सिख अपने हक के पीछे खड़ा हुआ है, डटा है, कटा है मगर डटा है। और आज भी सिख डटा हुआ है। आज हम देखते हैं बैरून मुल्कों में किस तरह सिख खालिस्तान का झंडा हाथों से लगा के, हाथों से उठा के, छाती से लगा के घूमते हैं। हम देखते हैं सारा कुछ, हम देख रहे हैं। खालिस्तान बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, जद्दोजहद से बनता है। जिस तरह पाकिस्तान अपनी जद्दोजहद से बना था, काफी लोगों ने जाने गंवाई जानों का नजराना पेश किया, वैसे ही खालिस्तान भी अपनी जद्दोजहद से बनेगा। आप भाइयों को अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़ेंगे। तो जनाब, खालिस्तान मतलब कि पंजाब, चढ़दा पंजाब, अगर वहां पे कुछ लाशें गिरती हैं रॉकेट्स मिसाइलों से, मोदी को दुख नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदूज नहीं है। अगर ये हिंदूज होते और एक खास जाति के हिंदूज होते जिसका मोदी है, तो उसको दुख होता। इनका कोई दुख नहीं है। मुसलमान मरता है कश्मीर में, उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो हिंदू है। वो वैसी जो उसका एक हिंदुत्व का माइंड है मोदी का, उसमें वो सिखों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को तो वैसे ही कत्ल कर रहा है, तो इस तरीके से मरवा देगा। ऐसे मरवाने का उसको ये बेनिफिट है कि कभी जिंदगी में जो पंजाबी हैं वो अपना खालिस्तान का ख्वाब पूरा नहीं कर पाएंगे, दबा लेगा, लिटरली दबा लेगा। इंसान है, इंसान दब जाते होते हैं, दबाएगा। मगर यही वक्त है खालिस्तानियों के पास कि अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए खड़े हो, लड़े। दब गए तो भाई दब गए, फिर आपकी नस्लें नहीं कभी छुड़वा पाएंगी। यही वक्त है, और इस पे आपको नारा लगा के घुसना पड़ेगा। बाकी आप समझ जाए, सुवरों को घसीटना पड़ेगा आपको। रेस्ट यू नो रियली वेल। उसके बाद एक और आपके लिए खबर लेके आया हूँ कि पाकिस्तान की हदूद से तकरीबन कुछ दूरी पे इनका एक बहरी बेड़ा जो है वो भी तबाह होता हुआ पाया गया। अब मुझे नहीं पता इसकी जिम्मेदारी हमारे इदारों ने ली है अभी तक कि नहीं ली, कि इन्होंने किया है कि जैसे इनके खुद ही जहाज गिरते जा रहे हैं, रॉकेट्स गिरते जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ ऑटोमेटिक हिंदुस्तान में होता जा रहा है। हो सकता है इनका बहरी बेड़ा भी खुद ही तबाह हो गया हो, कुछ चमत्कारी सिस्टम लगा हुआ है आपके वहाँ पे, मुझे समझ नहीं लग रही। जैसे हमने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ दी थी
कि इनके कुछ मिसाइल्स वहाँ से ऑपरेट हुए, इनको पता नहीं चला किसने कर दी है। आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता, कोई ना कोई तो होगा ही जो कर रहा होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ के अगले दर्जे में पहुंचते हैं। जो ड्रोन्स पाकिस्तान में उड़ रहे थे आपने देखे थे, उनमें से हमने काफ़ी सारे मार गिराए हैं, और काफ़ी सारे जो हैं ड्रोन्स वो बॉर्डर पार खुद चले गए, डर के मारे के मार गिराएंगे। अभी भी पाकिस्तान की फिजाओं में पाए जा रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी भी कुछ पाए जा रहे हैं जो आप पे निगरानी कर रहे हैं। अब इन ड्रोन्स का ये बताया जाता है कि बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं, ठीक है, और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है ये ऑलरेडी आर्मेनिया और अजरबैजान की जो जंग हुई थी उसमें इन ड्रोन्स के साथ डील कर चुकी हुई है। सो हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए लिटरली इन ड्रोन्स के साथ डील करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी गेम नहीं है, इस ईजी। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ जाते जाते, क्योंकि मेरे से कमेंट्स में ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, हम कब जवाब देंगे, कब हमला करेंगे। तो हमले का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, जो हम बॉर्डर्स पे इनको कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अवाम के जज्बात कह रहे हैं मिसाइल मारो। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, ये खुला बता देता हूँ तमाम पाकिस्तान को कि अगर किसी को रत्ती बराबर भी डाउट है कि हम जवाब नहीं देंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे या कोई बहुत बड़ा हमला नहीं करेंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल में, ठीक है। इधर इतना बड़ा हमला एक प्लान हुआ है, आपकी सोच होगी हिंदुस्तान की बुनियादें हिला देंगे, इनकी ज़मीन भी हिलेगी, इनकी घरों की दीवारें भी हिलेंगी और गिर भी जाएंगी, और इनका सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए डल जाएगा। कम से कम इनको 5000 साल पीछे फेंकने वाले हैं, इनको स्टोन हिस्ट्री से भी पीछे फेंकेंगे। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। जो हमला इनके लिए तैयार किया गया है, जो सिस्टम तैयार किया गया, वो इतना बड़ा हमला होने वाला है, इतना बड़ा हमला होने वाला है कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको रिपोर्ट दे दी हुई है, और डर आपको इनके न्यूज़ चैनल्स में, इनकी सारी जनता में नज़र आ रहा है कि आसिम मुनीर कुछ करने वाला है। आसिम मुनीर कुछ नहीं करने वाला, आसिम मुनीर बहुत कुछ करने वाला है, और जब बहुत कुछ बोले ना तो समझ जाओ कि इतना कुछ होने वाला है कि आप लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इतना कुछ भी जंग में होता है। ऑब्वियसली जंग है, जानें भी जाती हैं, नुकसान भी होता है, खून भी बहता है, मगर यहाँ पे तो बहुत कुछ होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल उतना वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपके क्या, अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जगह, वक्त, दिन सब मुकर्रर हो चुका हुआ है, टारगेट्स लॉक हो चुके हुए हैं। जो मिसाइलों के ऊपर घड़ियां होती हैं उनमें टाइम डाल दिए हुए हैं, उस टाइम पे मिसाइलों ने ऑटोमेटिक चल जाना उन टारगेट्स के ऊपर जो लॉक किए हुए हैं। बाकी बहुत ज्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन है, सारी स्प्रेड नहीं करूंगा। बहरहाल एक जाते जाते और बता देता हूँ, इनके 2 ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स जो हैं उनको आज आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। ऊपर के लेवल के 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके रैंक्स बताने की भी इजाज़त नहीं है, मगर होपफुली कल मिल जाएगी आपको इजाज़त भी, रैंक्स भी बता देंगे और बाकी सब कुछ भी बता देंगे। भाई को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।